जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में बनने वाले एनेक्चर 2 के बारे में। हर एक झोपड़ी धारक के नाम पे एनेक्चर 2 बनता है। एनेक्चर 2 से उनकी पात्रता डिसाइड की जाती है और एनेक्चर 2 की पात्रता पे ही उनको घर मिलता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोगों को एनेक्चर 2 के बारे में मालूम नहीं है, लोग प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, डेवलपर के साथ में एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन अपने एनेक्चर 2 का ध्यान नहीं देते। एनेक्चर 2 का ध्यान आप तब दे पाओगे जबकि आपको मालूम होगा कि एनेक्चर 2 हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एनेक्चर 2 कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो उसमें एनेक्चर 2 ही वो डॉक्यूमेंट है जो टेनेंट के लिए बनाया जाता है और टेनेंट की एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है और उसी के बेस पे उसे रेंट, घर सब कुछ मिलता है। और हर एक जगह फ़ाइट करने के लिए वो एनेक्चर 2 ही उसके लिए मदद करता है। तो क्यों ऐसा भूल कर रहे हैं आप? एनेक्चर 2 अभी भी कहते कि जैसे कि अगर देखा जाए आपके पास में एनेक्चर 2 नहीं है, नहीं बना है, आपका पात्र नहीं हुआ है, आपको नहीं मालूम है, कल के डेट में आपको बता दिया गया है भाई कहते कि ये झोपड़ा है, आप भाड़ा लो, एग्रीमेंट करो, चल दो, आप चल दिए, लेकिन आपको नहीं मालूम है आपका एनेक्चर 2 बना है कि नहीं बना है, आप पात्र हुए हो कि नहीं पात्र हुए, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको ज़रूरी ये है कि आप चेक करो कि आपका एनेक्चर 2 बना है कि नहीं बना है। आप अगर झोपड़ी छोड़ रहे हो तो आप किस बेस पे छोड़ रहे हो कि एनेक्चर 2 है कि नहीं है। तो पहले तो ये चेक करना है ना कि हमारे झोपड़ी का डॉक्यूमेंट क्या बना है, और उसका मेन डॉक्यूमेंट एनेक्चर 2 है। बिना एनेक्चर 2 जाने आप कहते कि घर को छोड़ देते हैं, तो जो फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं एसआरए के अंदर वो सब एनेक्चर 2 के बेस पे मिलने वाला है। तो आप कैसे कहते कि बिना एनेक्चर 2 जाने और अपना घर छोड़ देते हो, आपकी पात्रता जाने आप अपना घर छोड़ देते हो। देखिए, भाड़ा देना कहते ये सबूत नहीं है कि आपको घर मिलेगा। एनेक्चर 2 ये सबूत है कि आपको घर मिलेगा। जबकि आप पात्र रहोगे तो आपको घर मिलेगा, अगर आप पात्र नहीं रहोगे तो आपको घर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फर्दर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं कहते कि आज कहते कि अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब तक तो ठीक है, लेकिन आज ही इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आप चेक कीजिए कि आपके पास एनेक्चर 2 है कि नहीं है। है तो आप उसमें पात्र हो कि नहीं हो, नहीं पात्र हो तो आपको आगे की क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि एनेक्चर 2 ही सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है झोपड़ी धारक के लिए। देखिए, डेवलपर सोसाइटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका एनेक्चर 2 बना है नहीं बना है, लेकिन आपको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसी के बेस पे आपको घर मिलने वाला है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है, कोई आपके लिए एनेक्चर 2 बना के नहीं देगा, कोई आपके लिए चेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी आपकी है, घर आपका है, जो भी कहते हैं झोपड़ी है वो आपकी है, तो ऑटोमेटिकली एनेक्चर 2 भी आपका है। और एनेक्चर 2 की ज़िम्मेदारी आपकी है कि एनेक्चर 2 में आपका नाम आया है कि नहीं आया, और एनेक्चर 2 में मैं पात्र हूँ कि नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद में ही अपना घर छोड़ें, तब तो जाके कहते हैं आपको कुछ मिलने वाला है, नहीं तो ऐसे ही कहते हैं कि आप रोड पे आ जाएंगे और बेघर हो जाएंगे। तो एनेक्चर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। आज ही कहते कि चेक करिए, नहीं है निकाल के लीजिए, सोसाइटी डेवलपर से पूछिए, नहीं है उनके पास एसआरए अथॉरिटी से पूछिए, वहाँ से लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी भी मदद ले सकते हो, लेकिन एनेक्चर 2 की कॉपी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आज ही कहते कि अपना एनेक्चर 2 लेके रखिए, जांच ले आप पात्र हो कि नहीं पात्र हो, और उस एनेक्चर 2 को संभाल के रखें, क्योंकि जब तक आपको घर नहीं मिल जाता है तब तक आपके लिए एनेक्चर 2 का बहुत बड़ा महत्व है। और कल के डेट में जब तक आप रहोगे वहाँ पे तो वो एनेक्चर 2 ही साबित करता रहेगा कि आप उसके घर के ओनर हो। तो क्यों ऐसी लापरवाही कर रहे हो आप? एनेक्चर 2 चेक कीजिए और एनेक्चर 2 की कॉपी लेके रखिए। नहीं एनेक्चर 2 बना है तो एनेक्चर 2 में आपका नाम कैसे चढ़ेगा, आपका पात्रता कैसे होगा, ये चेक कीजिए। देखिए, 6 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन आज तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आज तो चेक कीजिए क्या करना चाहिए मुझे, क्या लड़ाई लड़नी है, ये तो चेक कीजिए। तो ज़रूरी है आपको चेक करना। आज ही कहते अपना एनेक्चर 2 की कॉपी कहते है तो बढ़िया है, उसको संभाल के रखिए। नहीं है तो चेक करिए कहाँ से मिलेगा, नहीं बना है तो कैसे बनेगा, ये सब चेक कीजिए। एनेक्चर 2 झोपड़ी धारक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
इसमें कोई भी लापरवाही नहीं की जा सकती। अगर आपको अपना घर चाहिए तो एनेक्चर 2 आपका होना बहुत ज़रूरी है, और एनेक्चर 2 में आपकी पात्रता डिसाइड होनी बहुत ज़रूरी है। तो एनेक्चर 2 की कॉपी निकालें, उसको अपने पास रख लें। अभी ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, ये आपको डिसाइड करना है। आपको कहते हैं कि लोगों को जागरूक करना है। अगर आप आज कहते हैं कि जाग रहे हो, तो दूसरे लोगों को भी जगाओ, उनके पास भी ये वीडियो भेजो, जिससे कि उनको भी मालूम पड़े भाई एनेक्चर 2 का कितना महत्व है। और आपकी कोई भी समस्या हो, एनेक्चर 2 से हो, कुछ भी हो, SRA से रिलेटेड समस्या है, आप कमेंट कर सकते हो। आपके यहाँ धांधली हुई है, कुछ प्रोजेक्ट का घपला है, आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप हमारे बोर्ड नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, हम आपको उचित सलाह देंगे कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए हमारे पास कैसा है, आप टेनेंट भी वेलकम है, सोसाइटी के पदाधिकारी भी वेलकम है, डेवलपर भी वेलकम है, तीनों लोग वेलकम है। देखिए कैसा है, किसी चीज़ का कहते हैं कि इलाज एक मंच पे किया जाए तो बहुत बढ़िया है, और वो भी आपसी समझ से। नहीं तो कोर्ट कचहरी तो है ही, लेकिन कोर्ट कचहरी से क्या है, जो परिणाम है बहुत लंबा हो जाता है। तो क्यों नहीं कहते कि हम उसको मिलजुल के उस समस्या को सॉल्व करें। हर एक सोसाइटी अपने लोगों को लेके चले और उनके लिए काम करे, तब तो जाके उनका घर मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आज एनेक्चर 2 के बारे में था, आपने जाना एनेक्चर 2 का महत्व। आगे ऐसे ही कहते हैं कि और मुद्दे पे, SRA के और मुद्दों पे मैं अपने वीडियोस लेके आऊँगा, गौर से देखिएगा, और उस पे जो काम आपका नहीं हुआ है वो कराने की कोशिश करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।